तारीख 1 चीफ जस्टिस का असखुद नोटिस नंबर 1 अदालत का कमरा नंबर 1। जजेस खत पर 1 अप्रैल को लिए गए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा के पहले असखुद नोटिस पर समाअत आज सुप्रीम कोर्ट के कमरा नंबर 1 में होगी। जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। 26 मार्च को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा था। अदलिया में खुफिया इदारों की मदाखलत का इल्ज़ाम आयद किया था। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रहनुमाई मांगी थी। इस मामले पर पहले वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस की मुशावरत से इंक्वायरी कमीशन बनाया, लेकिन बाद में चीफ जस्टिस ने असखुद नोटिस लेकर केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस को धमकी आमेज खतूत मिलने पर थाना CTD में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक नामालूम मुल्ज़िमान ने खौफ हिरास फैलाने के लिए जजेस के फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश की। 1 अप्रैल को मौसूल डाक को 2 अप्रैल को नायब कासिद के जरिए तकसीम करने भेजा। 8 लिफाफे जज साहिबान के PS को वसूल हुए। 4 लिफाफे खोले गए जिनमें सफ़ेद पाउडर की आमेजिश पाई गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस समेत 8 जजों को मशकूक खतूत मौसूल। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने धमकी करार दे दिया। साइफर केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि खतूत में बुनियादी तौर पर थ्रेट किया गया, एंथ्रेक्स का बताया गया। इसी वजह से डिवीजन बेंच के बैठने में देर भी हुई। अदालती ज़राए के मुताबिक जजों को भेजे गए खतूत में पाउडर था। मतन में लफ्ज़ एंथ्रेक्स लिखा था। खत खोलने के बाद आंखों में जलन शुरू हो गई। मुतासरा अहलकार ने फौरी तौर पर सैनिटाइजर इस्तेमाल किया और मुंह हाथ धोया। लिफाफे पर खत भेजने वाले का नाम रेशम दर्ज है, जबकि भेजने वाले का पता नहीं लिखा गया। तहरीक इंसाफ का मामले की फौरी तहकीकात का मुतालबा। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक एंथ्रेक्स सफूफ जिस्म के किसी हिस्से को लगने से शदीद फ्लू जैसी बीमारी लाहक हो सकती है। मुनासिब इलाज न होने पर मौत भी हो सकती है। कराची के इलाके बल्दिया सईदाबाद में दूध की दुकान पर डकैती। CCTV वीडियो में मुल्ज़िमान को लूट मार करते देखा जा सकता है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से 4 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। मटियारी में गाड़ियों के शोरूम मालिक से डकैती। मोटरसाइकिल सवार डाकू 15 लाख रुपए लूट कर फरार। पुलिस के मुताबिक दुकानदार रकम बैंक में जमा करवाने जा रहा था। डाकू ने मेन रोड पर लूट लिया। DIG हैदराबाद का नोटिस, रिपोर्ट तलब। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने कहा कि कराची में स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने के लिए पुलिस के साथ तमाम इदारों को अपने फराइज अंजाम देने चाहिए। दुनिया भर में स्ट्रीट क्राइम्स होते हैं, लेकिन उस पर काबू पाने के लिए तमाम इदारे अपना काम करते हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में भी बेहतरी की ज़रूरत है। पुलिस जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार तो कर लेती है, लेकिन वो कुछ अरसे में रिहा हो जाते हैं। गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी का कराची में स्ट्रीट क्राइम में इजाफे पर इजहार तशवीश। कहा परसों स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ बयान दिया, जवाब आया कि अपने काम से काम रखें। वजीर दाखिला सिंध ने बयान दिया कि जहां कारोबारी जिंदगी होगा वहां क्राइम होगा। दुनिया में ऐसा नहीं। सिंध में कच्चे के डाकुओं का असर भी बढ़ रहा है। वजीर आला सिंध को खत लिखा है, कराची में क्राइम का नोटिस लें। ये भी कहा कि गवर्नर हाउस में आज मदीना की रियासत के उसूलों को नाफिजुल अमल कर दिया। 50,000 अफराद के लिए IT यूनिवर्सिटी का इंतजाम कर रहे हैं। कोहलू के इलाके जंदरान के जंगलात में 15 किलोमीटर पर लगी आग पर 6 घंटे बाद काबू पाया गया। वजीर आला बलूचिस्तान के मुताबिक लिवीज फोर्स के जवानों ने पुरखतर पहाड़ी इलाके में कामयाबी से कार्रवाई मुकम्मल की। जंदरान के जंगलात में 1 माह के दौरान आग लगने का ये तीसरा वाकया है। लाहौर के इलाके यूहन्नाबाद में नामालूम अफराद की फायरिंग से दुकानदार जाँ बहक। मोटरसाइकिल सवार 4 नामालूम अफराद फायरिंग के बाद फरार हो गए। लाहौर के राविंड रोड पर 3 डाकुओं ने इफ्तार के वक्त जनरल स्टोर लूट लिया। दुकानदारों पर तशद्दुद भी किया। मनावा में शहरियों ने डाकू पकड़ लिया, तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले। वीडियो में देखा जा सकता है कि वारदात की कोशिश के दौरान मोटरसाइकिल सवार नौजवान डाकू को धक्का देकर मोटरसाइकिल से गिरा देता है। फिर इलाका मकीन भी डाकू से पिस्तौल छीनकर उस पर तशद्दुद करते हैं।
लाहौर में पिछले साल के मुकाबले में रवां साल के इब्तदाई 3 माह में 4000 कम वारदातें रिपोर्ट। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक रवां साल के पहले 3 माह में 5 अफराद डकैती मज़ाहिमत पर कत्ल हुए। 2023 में डकैती मज़ाहिमत के दौरान 4 अफराद कत्ल हुए थे। पेशावर के पौश इलाके हयाताबाद में टैक्सी ड्राइवर ने गली में बैठे 2 दुम्बे चोरी कर लिए। वीडियो में ड्राइवर को 2 दुम्बे टैक्सी में डालकर ले जाते देखा जा सकता है। पुलिस के मुताबिक वाक़े की तफ्तीश कर रहे हैं। शब महराज को खाने में टॉयलेट क्लीनर के 3 कतरे मिलाए गए। बानी पीटीआई की बीवी बुशरा बीबी का इल्जाम, कहा इन्हें आंखों में सूजन, सीने और मैदे में तकलीफ होती है। बुशरा बीबी सहाफ़ियों को नज़रअंदाज करते हुए एक वीलॉगर से बात करती नहीं। सहाफ़ियों ने बानी पीटीआई से एहतजाज किया तो इमरान खान ने कहा बुशरा बीबी ने मीडिया को कभी डील नहीं किया, इनकी बातों को संजीदा ना लें। सहाफ़ी बुशरा बीबी की बातों का बुरा ना मनाएं। अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के दौरान बानी पीटीआई ने कहा शक है कि बुशरा बीबी को जहर दिया गया। अदालत मुकम्मल तिब्बी मुआयने और इंक्वायरी का हुक्म दे। बानी पीटीआई लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ के एक और केस से बरी। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने थाना मारगला में दर्ज मुकदमे से बरी कर दिया। असद उमर और राजा खुरम नवाज भी बरी हो गए। अदालत ने फैसले में करार दिया कि तफ्तीशी अफसर ने बानी पीटीआई और दीगर के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं किया। बानी पीटीआई और दीगर के खिलाफ पब्लिक और सरकारी मुलाजमीन को उकसाने की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इसराइली फौज के हमले जारी। 24 घंटों में गजा में मजीद 70 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। अल-कसाम ब्रिगेड का वस्ती गजा में इसराइली फौज पर हमला, 1 इसराइली फौजी हलाक और 1 जख्मी। अमरीकी मुस्लिम तंजीमों और रहनुमाओं का आज व्हाइट हाउस इफ्तार डिनर का बॉयकॉट। इस्लामी तंजीमों का व्हाइट हाउस के सामने एहतजाज। गजा में फौरी जंगबंदी और इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा। एहतजाज करने वाली इस्लामी तंजीमों ने अमरीकी पॉलिसी के खिलाफ मुजाहरा किया। शुरका ने फलस्तीनी झंडे भी उठा रखे थे। अमरीका में इस्लामी तंजीमों का बाइडन इंतजामिया से गजा जंगबंदी कराने का मुतालबा रहा है। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल लाहौर में नौजवान मुसव्विरों के फनपारों की नुमाइश। कुरानी आयात, अहादीस और अस्माए हुसना समेत दीगर मौज़ूआत पर 140 फनपारे शामिल। अमरीकी सदर जो बाइडन का चीनी सदर शी जिनपिंग से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों सदूर के दरमियान मुआशी रवाबित, यूक्रेन और साइबर सिक्योरिटी खदशात पर गुफ्तगू की गई। चीनी सदर ने कहा कि दोनों ममालिक को एक दूसरे का एहतराम और मसावी ताउन रखना चाहिए। ताइवान मामला रेड लाइन है जो अमरीका चीन ताल्लुकात में क्रॉस नहीं होनी चाहिए। अमरीका ने चीनी टेक्नोलॉजी की तरक्की रोकी तो चीन खामोश नहीं बैठेगा। रूसी फिजाइया का जंगी तैयारों और ड्रोन से यूक्रेन की तवानाई तंसीबात पर बड़ा हमला। यूक्रेनी कंपनी के 6 में से 5 थर्मल पावर प्लांट तबाह। आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग में क्रिकेटर्स की मुख्तलिफ मशकें और सरगर्मियाँ। प्लेयर्स की अकेडमी में ज़ेर तरबियत कैडेट्स से मुलाकात। कौमी क्रिकेटर्स ने मिलिट्री कैडेट्स के साथ वक्त गुजारा और तस्वीर भी बनवाई। सादकाबाद की 4 साला नन्ही बच्ची सोनिया की बैटिंग ने सोशल मीडिया पर हर तरफ धूम मचा दी। नन्ही बच्ची के शानदार शॉट्स सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गए। टाइप 1 डायबिटीज़ के मरीजों के लिए खुशखबरी। नई इनकलाबी टेक्नोलॉजी मुतारिफ। मरीज की जिल्द के नीचे डिवाइस लगाई जाएगी। ग्लूकोज सेंसर से मतलूबा इंसुलिन खुद ब खुद जिस्म में पंप हो जाएगी। मरीज इंसुलिन खुद लेने की जहमत से बच जाएंगे। वर्ल्ड ऑटिज्म डे की मुनासबत से वाबदा हाउस लाहौर को रोशनियों से नीला कर दिया गया। ऑटिज्म में मुब्तला अफराद और इनके अहले खाना से यकजहती का इजहार।
मारूफ पाकिस्तानी आर्टिस्ट इमरान कुरैशी के फनपारों की नेदरलैंड्स के तारीखी स्टूडियो पिलकरी में शानदार नुमाइश। सफ़ीर पाकिस्तान, नेदरलैंड्स वज़ारत ख़ारजा के अहदेदारों और पिलकरी स्टूडियो की चेयरपर्सन मोरिटा समेत मुसव्वरी से लगाव रखने वाले अफराद ने भरपूर शिरकत की और इमरान कुरैशी के फ़न को खूब सराहा। पाकिस्तानी आर्टिस्ट इमरान कुरैशी के फनपारों की नुमाइश 14 अप्रैल तक जारी रहेगी। दिल का रिश्ता ऐप पर मजीद 20,000 गैर मुल्की ख़वातीन के प्रोफाइल्स में इजाफा। ये गैर मुल्की ख़वातीन पाकिस्तानी मर्दों से शादी करने की ख्वाहिशमंद हैं। मिस ट्रैवल की जानिब से किए गए एक बैनुल अक़वामी सर्वे में पाकिस्तानी पुरकशिश तरीन मर्दों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर हैं। 1800 में भी मिल जाएगा, 2000 में भी मिल जाएगा। बाकी इनके अलावा ये सेम सूट वगैरह लगे हुए, ये 2500 के। आपने कितने में देना फाइनल? मैंने को फाइनल में देना 3500 में। बीच का कोई रास्ता निकालते हैं, बीच का रास्ता क्या ख्याल है? 2000 रुपये सीजन में बोले ज्यादा कम प्राइस से ज्यादा प्राइस कर देते हैं। वो बाहर वाले मुझे कहे 5500, ये बोले 4000। और दर्जियों की जानिब से हाउसफुल का बोर्ड लगाने के बाद कराची के बाजारों में सिले सिलाए कुर्तों की डिमांड में इजाफा हो गया। भाव ताव करके मुनासिब रेट की कोशिश है।